जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हां, सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस और बोर्ड दोनों ही दोस्तों हुए पास। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है 17-18 फरवरी के एग्ज़ाम को लीक होने के कारण इस बार दोस्तों फिर से एग्ज़ाम कराया गया, जो कि सफलतापूर्वक बिना किसी दोस्तों धांधली के, बिना कुछ ही दोस्तों मामला सुने कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल दोस्तों सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। जी हाँ, यानी 23, 24, 25 और दोस्तों 30, 31 यानी 5 दिनों की 10 पालियों की परीक्षा में दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो सकुशल दोस्तों संपन्न हुई है। इसमें यहाँ पर जो है बोर्ड और जो सिपाही भर्ती परीक्षा में और पुलिस जो है वो दोनों ही पास हुए हैं, यानी बोर्ड ने भी अच्छा काम किया है और पुलिस ने भी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि आप पेपर इजी आया था या हार्ड आया था, और पेपर जैसा भी आया हो कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 लाख ने दी परीक्षा, एक पद के लिए अब 56 अभ्यर्थियों में मुकाबला। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 23, 24, 25 और 30 व 31 अगस्त को 10 पालियों में जो लिखित परीक्षा आपकी कराई गई उसमें लगभग 34 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, यहाँ पर जो आप सभी को बता दें कि 72 से लेकर 75% के अप्रोक्स स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हुए। और ये क्यों ज़्यादा है मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि एक तो दोस्तों आप सभी को पता है रोडवेज में फ्री टिकट की सुविधा, दूसरा ये कि अपने शहर से दूसरे शहर में पेपर गया, इसकी वजह से बच्चे थोड़े उत्साहित थे कि चलो घूमने का मौका भी मिल जाएगा इसी बहाने। लेकिन आप सभी को बता दें इस 34-35 लाख में जो अभ्यर्थी हुए हैं, जो जिन्होंने परीक्षा दी है, इसमें से सीरियस जो स्टूडेंट रहेंगे वो 10 से 12 लाख स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। इस बात को आप बिल्कुल मुकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो वो थे जो सिर्फ घूमने के मकसद से, या जिन्होंने ये लगा कि चलो भाई मैं तेरे सपोर्ट में चल लेता हूँ, मेरा भी एग्जाम भी वहीं पे, मैं भी दे आऊँगा, मैं भी घूम लियाऊंगा, ये भी दोस्तों आपने देखा होगा। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है कि भाई साहब 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल मतलब यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने थे, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी शामिल हुए वो कितने हुए, वो हुए 34 लाख, यानी लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने, 14-15 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई साहब यहाँ पर जो है कितना जाएगा कट ऑफ, सबसे बड़ा सवाल यही है। चलिए इस पर अब चर्चा करते हैं और आपके सवालों का जवाब इसी वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। और एक खुशखबरी मैं आप सभी को दे दूं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि क्या सैलरी रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, एक सिपाही की, जब वो ट्रेनिंग करेगा, ठीक है, जो प्रशिक्षण होगा उसका, उसमें तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि प्रशिक्षण के दौरान ही बन जाएंगे लखपति। अदालत ने आदेश के मुताबिक प्रशिक्षण अवधि में मिलेगी पूरी तनख्वाह, यानी आपकी जो सैलरी है वो पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कटौती होगी आपकी। वहाँ पर ट्रेनिंग टाइम पर करीब 36,000 रुपये तनख्वाह होगी सिपाहियों की। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, कोई भी पेपर कट कुछ भी नहीं है, साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक और खुशखबरी ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा नीचे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में, यहाँ तो इस वाली लाइन को देखना आप, यहाँ से आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बाद बोर्ड ने पदों के 3 गुना, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाएगा। ठीक है, यानी 3 गुना अभ्यर्थी आपके पास किए जाएंगे फिजिकल में। 60,244 अगर मैं बात करूं स्टूडेंट का, तो 60,000 का 3 गुना पहले कर लीजिए, 1,80,000 तो वो बैठता है। ठीक है, 1,80,000 तो ये हो गया, और यहाँ पर 244 को मैं 250 भी मानूं तो 25 × 75, ठीक है, 25 × 75, 750 के समथिंग ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लें तो ये ही 1 लाख दोस्तों
ये आपका 1,80,700 750 के समथिंग अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पास किए जाएंगे, ठीक है, जो कि एक डाटा दिखाई दे रहा है इसके अनुसार। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर इतने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, उसमें से दोस्तों कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनके अच्छे खासे नंबर होंगे, या वो दोस्तों फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, ठीक है, या दोस्तों वो यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, या कोई ऐसा होगा जो हाइट में, चेस्ट में, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर कम से भी कम अभ्यर्थी जो होते हैं 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, समझ रहे हो। अगर उनमें से ऐसे अभ्यर्थी हो जिनके अच्छे खासे नंबर है तो वो भी बाहर होंगे, तो इससे आपको फायदा होगा कम नंबर वालों का। तो अब सीधी सीधी बात, घुमाऊंगा ज़्यादा नहीं, अब सीधी सीधी बात करेंगे कट ऑफ पर कितने पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक एवरेज स्कोर आपको दिखा देता हूं। जो बच्चे घबरा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि भैया मेरा तो इतना स्कोर है, मेरा होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 200 से ऊपर आपको एवरेज मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं 23, 24, 25 अगस्त का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। 200 से ऊपर एवरेज है ही नहीं। 190, 191, 194, 199, 195, 193, ये दोस्तों रियल डाटा है, ठीक है, जो स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया है। यानी आप समझ लीजिए कि एवरेज से भी कम 10 नंबर ऊपर कट ऑफ लगती है, और वो भी किसकी बता रहा हूँ मैं, जनरल की। अगर मैं एवरेज यहाँ पर 195 भी मानूँ, ठीक है, 195 भी एवरेज मानूँ मैं, सबको हटा के, क्योंकि 190 भी है, 191 भी है, 199 भी है, तो 193 भी है, तो मैं अगर 195 एवरेज मानूँ सभी का, ठीक है, कि 195 चलो बच्चों ने कर दिया, अगर मैं इससे दोस्तों 15 नंबर ऊपर भी कट ऑफ लगा लूँ, ठीक है, 15 नंबर ऊपर भी कट ऑफ में लगा लूँ, तो लगभग फिर भी दोस्तों आपका 210 से ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं रही है। मैं 15 नंबर बहुत बढ़ा रहा हूँ भाई एवरेज से, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ बताऊँगा मैं, फिजिकल कुछ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं किसी अलग की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है और आपके छोटे भाई बड़े भाई सबको पता है कि कट ऑफ सबकी फेल हो जाती हैं, ताकि बाद में आप इनका रोना ना हो, भैया मैं तो अगर दौड़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, कट ऑफ तो बहुत कम चलेगी। ये जो टीचर हैं ये आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत हाई कट ऑफ बता देंगे, इतने पर सिलेक्शन होगा। अब जो इनको भगवान मानते हैं, जो इनको ये समझते हैं कि इनके अलावा तो ये यही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो इनकी कट ऑफ बताने के बाद वो रनिंग शुरू नहीं करेंगे, पहली बात तो ये, और दौड़ेंगे नहीं। जब उनको पता चलेगा कि भैया रिजल्ट आ गया और कट ऑफ तो बहुत कम चली गई, जब उनको रनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर वो दोस्तों रनिंग में बाहर हो जाएंगे। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में भी कर चुके हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक ऐसे ही महान टीचर ने कट ऑफ बता दी थी, उन्हें कट ऑफ बिल्कुल फेल हुई, और वहाँ पर आज भी उनको जो लोग हैं बुरा भरा बोलते हैं कि अगर वो कट ऑफ नहीं बताते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, मुझे दौड़ने को। देखो गलती उनकी भी नहीं है, टाइम भी कम मिला एक तो रनिंग के लिए, मैं सारी गलती उन पर नहीं थोप रहा हूँ, ठीक है, और टाइम भी कम मिला, वो आदरणीय है हमारे लिए, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा आदरणीय और हमेशा रहेंगे, ठीक है। अब आप सिंपल सी कट ऑफ निकाल सकते हैं अपनी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपीपी की कट ऑफ निकाल के, आप खुद ही अंदाजा लगा ले सकते हैं इस बात से कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। यहाँ पर आप फीमेल लिख लीजिए और यहाँ पर आप मेल लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ आपको कट ऑफ लिख दीजिए। देखो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेल फीमेल हो गया, और यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ दोस्तों UR, ठीक है, और यहाँ आपका EWS, ठीक है, यहाँ आपका OBC, और यहाँ आपका SC, और यहाँ आपका ST, ठीक है। अब इनकी कट ऑफ देख के जाना, आप सभी ध्यान से समझ लेना इसकी कट ऑफ को, क्योंकि एक बार ही कट ऑफ बताऊँगा मैं, उसके अलावा अगर आपकी मर्जी है तो आप विश्वास करना, नहीं है तो बिल्कुल मत करना भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको यहाँ ले आते हैं। तो UR की जो कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों रहेगी मेल के लिए, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ भाई साहब, इससे ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। ये आपका दोस्तों 210 से लेकर 215 के बीच में, इससे ऊपर कट ऑफ लगेगी ही नहीं, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, समझ लेना। उसके बाद EWS की कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 208 से 211 के बीच में कट ऑफ आप ले सकते हैं EWS की। वहीं OBC की बात करें तो दोस्तों 210 से 212 के बीच में आप कट ऑफ लेके चल सकते हैं, ठीक है, 210 से 212 के बीच में। वहीं SC की बात करूँ मैं दोस्तों आपको, तो भाई साहब 193 से 196 के बीच में ये, सॉरी थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, गलती हो गया, 190 से 193 के बीच में ये कट ऑफ आप लेके चल सकते हैं,
फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वहीं एसटी का कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, और देखो भागना मत, जिनके इससे कम नंबर है बताऊंगा आगे क्या बता रहा हूँ मैं। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर बता रहा हूँ मैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है ये। और एसटी वाले ये सेफ स्कोर है, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सेफ स्कोर समझ लेना कि 100% नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप समझ लेना 185 182 से लेकर 185 या 86 के बीच में आप समझ सकते हैं ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यूआर, जो यूआर कैटेगरी है इसमें फीमेल की, ये तो मेल की होगी भाई, फीमेल की कट ऑफ आप सुन लीजिए, अब आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। फीमेल की जो कट ऑफ यहाँ पर रहेगी वो भाई साहब 195 से 197 के बीच में, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं 189 से दोस्तों 193 के बीच में। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ आप समझ लीजिए 190 से 100 दोस्तों 94 के बीच में या 95 समथिंग आप कर सकते हैं। वहीं एससी की जो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप सभी समझ लेना इस बात का, 177 से 183 के बीच में। और वहीं एसटी की जो कट ऑफ है आप सभी को बता रहा हूँ 170 से 177 के बीच में। अब मैं लड़कियों की कट ऑफ इतनी कम क्यों बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए दोस्तों कम से भी कम यहाँ पर 25% सीट रिजर्व है, आप सोच लीजिए खुद ही 25%, ठीक है, यानी कि 15,000 पद तो लड़कियों के लिए ही रिजर्व है भाई साहब। इसलिए लड़कियां यहाँ पर कम कट ऑफ नहीं, उनको ज़्यादा कट ऑफ नहीं बता सकते आप उनकी, क्योंकि 15,000 बहुत पद होते हैं भाई लड़कियों के लिए, ठीक है, वो भी सिविल में, ठीक है। पीएससी में तो वैसे लड़कियां पहले थी नहीं, लेकिन इस बार दोस्तों इसलिए इनके पद यहाँ पर जो है ज़्यादा, इसलिए कट ऑफ भी इनकी कम यहाँ पर जाएगी। अब ये रहा दोस्तों आपका कट ऑफ का डाटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2024 का फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए दोस्तों उल्टा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं दिक्कत है तो मुझसे समझ लेना। एक बार फिर से बता देता हूँ 210 से 215 यूआर की कट मेल की, वहीं ईडब्ल्यूएस की 208 से 211, ओबीसी की 210 से 212, ये 212, ठीक है। एससी की 190 से 193, एसटी की 182 से 186, वहीं यूआर की फीमेल की 195 से 97, ईडब्ल्यूएस की 189 से 193, ओबीसी की 190 से 194 और एससी की 177 से 183, एसटी के 170 से 177 के बीच में जाएगी कट ऑफ। अब जिनके भी दोस्तों अभी देखो सुनको इन नंबर से भी कम नंबर आ रहे हैं तो वो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, और नॉर्मलाइजेशन में कम से भी कम दोस्तों आपके 5 से 10 नंबर या उससे ऊपर यानी 12 नंबर तक भी बढ़ेंगे, ये दोस्तों बिल्कुल फिक्स है, समझ रहे हो, इससे ऊपर भी बढ़ेंगे। तो बस आप अपना इसमें देख लीजिए कट ऑफ कितना रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद और दोस्तों वंदे मातरम।